खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। अजीजों, पिछले हफ्ते हमने एक सरमन सीरीज शुरू की जिसका आज दूसरा और आखिरी हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इससे पहले कि हम आज का पैगाम शुरू करें, मैं चाहूंगा कि हम पिछले हफ्ते के मैसेज का छोटा सा क्लिप देखें ताकि हमारी रिवीजन हो जाए और उसके बाद फिर हम आज का पैगाम शुरू करेंगे। हमने आज अपने इस पैगाम को इब्रानियों के खत के 6 बाब की पहली आयत से शुरू किया, जहां पर लिखा है कि पस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं या कामलियत की तरफ कदम बढ़ाएं। कामल बनने के लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी से हर किस्म की बुरी आदत का खात्मा हो जाए, हमारी ज़िंदगी से हर किस्म का गुनाह ख़त्म हो जाए और हर किस्म की आजमाइश जो हम पर गालिब आती है, ज़रूरी है कि हम उस आजमाइश पर गालिब आएँ ताकि हम कामलियत की तरफ कदम बढ़ा सकें। हम आज के मैसेज में और अगले हफ्ते के मैसेज में खुदावंद के कलाम में से 8 बातें सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी बुरी आदत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं या किस तरह हम अपने गुनाहों पर गालिब आ सकते हैं और आजमाइशों पर गालिब आ सकते हैं। पहली बात जो हमने आज सीखी वो ये है कि हमें अपनी बुरी आदत का पता होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में कौन सी बुरी आदत है या कौन सा गुनाह मेरी ज़िंदगी में है या कौन सी आजमाइश मुझ पर गालिब आ जाती है। दूसरी बात हमने सीखी कि हमारे जज्बात और हमारी सोचें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। तीसरी बात हमने सीखी कि हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जब कभी भी मैं अपनी बुरी आदत को या जो गुनाह मेरी ज़िंदगी में है उनको सरअंजाम देता हूं तो उस वक्त सिचुएशन क्या होती है, कैसे हालात में मैं उन बुरी आदत को और उन गुनाहों को सरअंजाम देता हूं। उसके बाद आखिर में मैंने आपके सामने 5 सवालात रखे हैं जो आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। ये 5 सवालात आपकी ज़िंदगी में एक डायग्नोसिस का काम करेंगे, आपके गुनाहों और बुरी आदत की और आजमाइशों की तशखीस का काम करेंगे। पहला सवाल हमने देखा कि जो भी बुरी आदत या गुनाह मेरी ज़िंदगी में है मैं उसको कब सरअंजाम देता हूँ, हफ्ते के कौन से दिन या कौन से वक्त मैं उस गुनाह को या बुरी आदत को सरअंजाम देता हूँ। दूसरा सवाल मैंने आपके सामने रखा कि उस बुरी आदत को या उस गुनाह को मैं कहां पर, कौन सी जगह पर सरअंजाम देता हूं। तीसरा सवाल मैंने आपके सामने रखा कि जब भी उस बुरी आदत को या गुनाह को मैं सरअंजाम देता हूं उस वक्त मेरे साथ कौन होता है, क्या मैं किसी के साथ उन बुरी आदत को या गुनाहों को सरअंजाम देता हूं कि या उस वक्त मैं बिल्कुल अकेला और तन्हा होता हूं। चौथा सवाल जो मैंने आपके सामने रखा, जो आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि मुझे उस बुरी आदत को और उस गुनाह को सरअंजाम देकर क्या फ़ायदा होता है। पांचवा और आखिरी सवाल कि जो भी बुरी आदत और गुनाह मेरी ज़िंदगी में है उसको सरअंजाम देने से चंद लम्हे पहले मैं कैसा महसूस करता हूँ। इसके साथ ही हमारा आज का जो मैसेज है वो इख्तिताम को पहुँचता है। बराए मेहरबानी अगले हफ्ते इन 5 सवालात के जवाब साथ लेकर आना ना भूलिए। यूँ समझ लीजिए कि आज हमने अपनी बुरी आदत और अपने गुनाहों की तशखीस या डायग्नोसिस करने के बारे में सीखा है। अगले हफ्ते खुदावंद ने चाहा तो हम इन बुरी आदतों और इन गुनाहों पर गालिब आने का तरीका खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अजीजों, पिछले हफ्ते हमने खुदावंद के कलाम में से 8 बातों में से 3 बातें सीखी और मैंने आपको 5 सवालों के साथ भेजा था और दरखास्त की थी कि अगले हफ्ते जब आप वापस आए तो उन 5 सवालों के जवाब जरूर लेते आइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग उन 5 सवालों के जवाबात लेकर आए होंगे। अजीजों, आइए हम खुदावंद के कलाम में से चौथी बात सीखते हैं ताकि हम अपनी बुरी आदतों पर, अपनी आजमाइशों पर और गुनाहों पर गालिब आकर अपना कदम कामलियत की तरफ बढ़ा सकें। और वो चौथी और ज़रूरी बात यह है कि हमें अपनी बुरी आदत और गुनाहों और आजमाइशों पर गालिब आने के लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत है, हमें मंसूबा बंदी करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, इमसाल की किताब उसके 4 बाब की 26वीं और 27वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, अपने पाँव के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहे, ना दाहिने मुड़ ना बाएं, और अपने पाँव को बदी से हटा ले। अजीजों, 26वीं आयत में हमने पढ़ा कि अपने पाँव के रास्ता को हमवार बना। जब हम अपने रास्ते को हमवार बनाने की बात करते हैं तो रास्ते को हमवार बनाने के लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी,
हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, तब ही जाकर हम अपने रास्ता को हमवार बना सकेंगे। अगर आप में शराब पीने की बुरी आदत है या सिगरेट पीने की बुरी आदत है या और जो कोई भी बुरी आदत आप में है, तो आपको उस बुरी आदत से छुटकारा हासिल करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। मुमकिन है आपको कुछ टीवी चैनल्स को देखना बंद करना होगा और उसके लिए प्लानिंग करनी होगी कि आप किस तरह उन टीवी चैनल्स को देखना बंद कर सकते हैं। मुमकिन है आपको सोशल मीडिया की कुछ चीजें देखना बंद करनी होगी और आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप किस तरह उन चीजों को देखना बंद कर सकते हैं और आप किस तरह उन चीजों को हमवार कर सकते हैं जो आपके कदम को कामलियत की तरफ बढ़ने से रोक रही है। चौथी और जरूरी बात हमने खुदावंद के कलाम में से सीखी कि हमें अपने गुनाहों पर गालिब आने के लिए, अपनी बुरी आदत पर गालिब आने के लिए, आजमाइशों पर गालिब आने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी कि हम किस तरह इन चीजों पर गालिब आ सकते हैं और अपना कदम कामलियत की तरफ बढ़ा सकते हैं। पांचवी जरूरी बात हम खुदावंद के कलाम में से जो सीखेंगे वो ये है कि हमें खुदा से मदद मांगने की जरूरत है। खुदा हमारी मदद करना चाहता है, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार बैठा है, वो इंतजार कर रहा है कि हम कब उससे मदद की दरखास्त करें, उससे मदद की फरियाद करें और वो हमारी मदद करे। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां पर लोगों ने खुदावंद से मदद की दरखास्त की, जहां पे लोगों ने खुदावंद को मदद के लिए पुकारा, मदद की फरियाद की और खुदावंद ने उनकी मदद की। ज़बूर 50 की 15वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। अजीजों, इसमें कोई शक नहीं कि हमें अपने गुनाहों पर गालिब आने के लिए, अपनी बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करने के लिए, अपने गुनाहों से आजादी हासिल करने के लिए प्लानिंग करने की जरूरत है। लेकिन बाज दफा ऐसे होता है कि हमें प्लानिंग का मौका ही नहीं मिलता। आजमाइशें और गुनाह जो हैं वो हमें आ दबाते हैं, हमें मौका ही नहीं मिलता प्लानिंग करने का, मंसूबाबंदी करने का। और जब ऐसे हालात होते हैं तो ऐसे हालात में सिर्फ हमारे पास एक ही चारा होता है कि हमें ऐसे हालात में खुदा से मदद की फरियाद करने की जरूरत है। और जब हम खुदा से मदद की फरियाद करेंगे तो फिर खुदा हमारी मदद करेगा, तो फिर खुदा हमें छुड़ाएगा। अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद हमारा हमदर्द है। इब्रानियों के खत के 4 बाब की 15वीं और 16वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के सामने दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। अजीजों, कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास इसलिए मदद के लिए जाते हैं क्योंकि वो जानता है कि किस तरह गलबा हासिल किया जा सकता है। बल्कि हमने अभी इब्रानियों के खत में पढ़ा है कि वो हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। इसलिए जरूरी है कि हम ना सिर्फ अपनी बुरी आदत से छुटकारा हासिल करने के लिए, अपनी आजमाइशों पर गालिब आने के लिए, अपने गुनाहों पर गालिब आने के लिए मंसूबाबंदी करें, प्लानिंग करें, बल्कि हमें यीशु मसीह से मदद की फरियाद करने की जरूरत है। और जब हम उससे मदद की फरियाद करेंगे तो वो हमारी फरियाद को सुनकर हमें जवाब देगा और हमें छुटकारा बख्शेगा, हमें रिहाई बख्शेगा, हमें गलबा बख्शेगा। छठी बात जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे वो ये है, याद रखिए कि किसी भी आजमाइश, किसी भी बुरी आदत और किसी भी गुनाह का जो आगाज है वो एक सोच से होता है, और वो सोचें जो हैं वो बाद में हमारे इमोशंस को, हमारे जज्बात को इन्वॉल्व करती है। और जब हमारी सोचें हमारे इमोशंस को इन्वॉल्व कर लेती हैं, हमारे जज्बात को इन्वॉल्व कर लेती हैं, तो फिर हम वो एक्शन जो होता है, वो गुनाह जो होता है उसको सरअंजाम देते हैं, उस बुरी आदत को सरअंजाम देते हैं। इसलिए छठी बात जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि जब भी कोई गलत सोच,
किसी बुरी आदत की सोच, किसी गुनाह की सोच, किसी आजमाइश की सोच हमारे जहन में आती है, तो हमें अपनी तवज्जो को उस सोच पर से हटाकर उसको किसी और जगह लगाने की जरूरत है। हमें अपनी तवज्जो को रीफोकस करने की जरूरत है। उस तवज्जो को उस सोच पर से हटाकर कहीं और लगाने की जरूरत है। एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जब हम टीवी देख रहे होते हैं अजीजों, आजकल तो रिमोट कंट्रोल का जमाना है। मुझे वो भी दौर याद है, मैं छोटा सा हुआ करता था और वो पुराने टीवी जो होते थे उसके आगे वो दरवाजे लगे होते थे और उसके बाद वो उसका चैनल चेंज करने के लिए हमें वो चैनल घुमाना पड़ता था। लेकिन आजकल रिमोट कंट्रोल का दौर है। जब आप टीवी देख रहे होते हैं, अगर आप के सामने कोई ऐसा चैनल आ जाता है जो आपको पसंद नहीं होता या जो आप देखना नहीं चाहते, तो आप फौरन से बटन दबाते हैं और वो चैनल तब्दील हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे जहन में कोई गलत सोच आती है, हमारे जहन में जब कोई ऐसी सोच आती है जो हमारे लिए आजमाइश पैदा करती है, या कोई ऐसी सोच आती है जो हमसे गुनाह करवाती है, या कोई ऐसी सोच हमारे जहन में आती है जो हमसे किसी बुरी आदत को करवाने की वजह बनती है, तो सादा सा हल है। जिस तरह आप टीवी का चैनल रिमोट की मदद से तब्दील करते हैं, उस सोच को तब्दील कर दीजिए। फौरन से उस सोच से अपना फोकस हटाकर, अपनी तवज्जो उस सोच से हटाकर किसी और चीज पर लगा दें। अपने जहन का चैनल फौरन तब्दील कर दें। अजीजों, बाइबल मुकद्दस इस बात को कुछ इस तरह से बयान करती है। रोमियो के खत के 12वें बाब की 21वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। मैं इस आयत की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से करूंगा कि जब बदी करने की सोच, गलत आदत की सोच हमारे जहन में आती है, तो हम उस बदी से अपना फोकस इस तरह हटा सकते हैं कि उस बदी को सरअंजाम देने की बजाय, उस बुरी आदत को सरअंजाम देने की बजाय आप किसी नेकी को, किसी अच्छे काम को, किसी अच्छी चीज को, किसी अच्छे एक्शन को सरअंजाम दें। यह बिल्कुल इसी तरह है कि आपने अपनी सोच का, अपने जहन का चैनल जो है वो तब्दील कर दिया है। आपने अपनी तवज्जो का जो फोकस है उसको उस बुरी बात से तब्दील करके अपनी तवज्जो को किसी नेकी पर, किसी अच्छी बात पर, किसी अच्छी चीज पर, किसी अच्छे काम पर लगा दिया है। सो बात यह बनी कि जब भी कोई गलत सोच, किसी बुरी आदत को सरअंजाम देने की सोच, किसी गुनाह को सरअंजाम देने की सोच, किसी आजमाइश की सोच आपके जहन में आती है, तो आपने अपनी तवज्जो को उस सोच पर से हटाकर उसको किसी और जगह पर लगाना है। आपने अपनी सोच को रीफोकस कर देना है, अपनी तवज्जो के मरकज को तब्दील कर देना है। पौलुस रसूल इस बात को दूसरे करंथियों के 10वें बाब की 5वीं आयत में कुछ इस तरह बयान करता है कि हम हर ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। अब यह बात जो मैंने आपको बताई है, ये इतनी आसान नहीं, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन भी नहीं। आपको अपनी ये आदत बनाने के लिए, इस पर अबूर हासिल करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन यकीन जानिए ये मुमकिन है। आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया है। शुरू में मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आई, लेकिन जैसे जैसे मैंने उसकी प्रैक्टिस की तो मैं अपनी सोचों को रीफोकस करने में कामयाब हो गया। अगर मैं ये सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हैं। अजीजों, बहुत से लोगों ने अपनी सोचों को अपने कंट्रोल में करना सीखा ही नहीं। उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं की, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की ऐसा करने की। लेकिन मैं आपको बताना चाहूं कि यह मुमकिन है। आप अपनी सोचों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, और उसका तरीका यह है कि जब कोई गलत सोच आपके जहन में आती है तो अपनी तवज्जो को उस गलत सोच पर से हटाकर किसी और चीज पर लगा दें, किसी अच्छी चीज पर लगा दें। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर पौलुस रसूल की वो बात आपकी जिंदगी में पूरी होगी कि आपने हर एक सोच को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना दिया है। अजीजों, हमारा दुश्मन इब्लीस बहुत चालाक और मक्कार है।
वो ऐसी गलत और बुरी सोचें हमारे जहन में डालने से कभी बाज नहीं आता। लेकिन उसका बेहतरीन हल ये है कि वो उन गलत सोचों को हमारे जहन में डालने से बाज नहीं आएगा और हम उन गलत सोचों को रिजेक्ट करने से बाज नहीं आएंगे। हमने इस बात में महारत हासिल करनी है कि जब भी दुश्मन इब्लीस कोई गलत और गंदी सोच हमारे जहन में डाले, हमने उस सोच को कैंसिल करके अपने फोकस को, अपनी तवज्जो को उस गलत और गंदी सोच पर से हटाकर किसी और चीज पर लगाना है। हमने अपनी सोच का फोकस खुदावंद के कलाम की बातों पर लगाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी सोचों को अपने कंट्रोल में करने के माहिर हो जाएंगे। सातवीं बात, जरूरी है कि आप ईमानदारों के किसी ना किसी गिरोह का हिस्सा हों। जरूरी है कि आप किसी ना किसी कलीसिया के मेंबर हों जहां पर खुदापरस्त और ईमानदार लोग आपकी मदद कर सकें, जहां पर खुदापरस्त और ईमानदार लोग आपकी बुरी आदत से छुटकारा हासिल करने के लिए आपको मदद फराहम कर सकें। अजीजों, अक्सर औक़ात हमें अपनी जिंदगी में ऐसी रूहानी जंग दरपेश होती है जिस पर अकेले गालिब आना मुमकिन नहीं होता और खुदापरस्त और ईमानदार लोग जो हमारी जिंदगी में होते हैं वो ऐसे हालात पर गलबा हासिल करने के लिए हमें मदद फराहम करते हैं। अपनी दुआ के जरिए से, नसीहत के जरिए से हमें हमारी हौसला अफजाई करते हैं। इब्रानियों के खत के 10वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। अजीजों, जब ईमानदार लोग, जब खुदापरस्त लोग इकट्ठे होते हैं तो ये आयत उनके जमा होने का, इकट्ठा होने का एक मकसद बयान करती है और वो मकसद ये है कि हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी है, हमें एक दूसरे को नसीहत करनी है, हमें एक दूसरे की बुरी आदत पर गालिब आने के लिए मदद फराहम करनी है। इसके साथ साथ एक और बात बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी में कम से कम एक शख्स ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके साथ हम खुल के बात कर सकें, जिस पर हमें कॉन्फिडेंस हो कि हम जैसी मर्जी बात इस शख्स के साथ कर देंगे, ये शख्स हमारी उस बात को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि ये शख्स हमारी मदद करेगा। अजीजों, जब हमारी जिंदगी में कोई ऐसी बुरी आदत होती है, कोई ऐसा गुनाह होता है जिस पर बार बार कोशिश के बावजूद हम गालिब नहीं आ सकते, तो ऐसे हालात में वो एक शख्स, वो एक ऐसा खुदापरस्त शख्स, वो एक ऐसा दुआ करने वाला शख्स हमारी मदद कर सकता है और उस मदद के जरिए से हम उस बुरी आदत पर गालिब आ सकते हैं, हम उस आजमाइश पर गालिब आ सकते हैं, हम उस गुनाह पर भी गालिब आ सकते हैं। वाज की किताब के 4 बाब की 9वीं और 10वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, 1 से 2 बेहतर है क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा एक शख्स है जिसके साथ आप खुलकर बात कर सकते हैं, जिसके साथ आप अपने हर किस्म के राज जो हैं वो भी उसको बता सकते हैं? अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं तो खुदावंद से दुआ कीजिए कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक शख्स लेकर आए जो खुदा परस्त हो और जो आपकी मदद कर सके, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बुरी आदत, कुछ ऐसे गुनाह और कुछ ऐसी आजमाइशें होती हैं जिन पर अकेले गालिब आना हमारे बस की बात नहीं होती। हमें ईमानदार और खुदा परस्त लोगों की ज़रूरत होती है, हमें किसी ऐसे एक शख्स की ज़रूरत होती है जो हमारे साथ सिंसियर हो, जो हमारे साथ वफादार हो, जो वाकई चाहता हो
कि हम उस बुरी आदत से छुटकारा हासिल कर सकें, हम उस गुनाह से बाहर आ सकें, हम उस आजमाइश पर गालिब आ सकें। गलतियों के खत के 6 बाब की 2 आयत में लिखा है, तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। 8वीं और आखिरी बात जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे वो ये है कि हमेशा इस बात को याद रखिए कि खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपकी टीम का कप्तान है और खुदावंद ये चाहता है कि आप हर किस्म की बुरी आदत से छुटकारा हासिल करें। खुदावंद चाहता है कि आप हर किस्म की आजमाइश पर गालिब आएं। खुदावंद चाहता है कि आपकी जिंदगी हर किस्म के गुनाह से पाक हो। पहले कुरिन्थियों के 10वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। अजीजों, खुदा सच्चा और वफादार खुदा है। हमने अभी इस आयत में पढ़ा कि खुदा हमें कभी ऐसी आजमाइश में नहीं डालता जो हमारी बर्दाश्त से ही बाहर हो। लिखा है कि वो हमें हमारी बर्दाश्त से ज्यादा बड़ी आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा। अजीजों, ये खुदा का एक खूबसूरत वादा है कि वो ना तो हमें ऐसी आजमाइश में पड़ने देगा जो हमारी बर्दाश्त से ज्यादा हो, बल्कि आजमाइश से निकलने का रास्ता भी पैदा कर देगा। अजीजों, तब्दीली मुमकिन है। हम अपनी जिंदगी तब्दील कर सकते हैं, हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, हम आजमाइशों पर गालिब आ सकते हैं, हम गुनाह से पाक जिंदगी जी सकते हैं, हम कामलियत की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। आइए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और आप मेरे पीछे ये दुआ कर सकते हैं। ऐ खुदावंद, तू मेरी तमाम बुरी आदत से वाकिफ है। ऐ खुदावंद, तू जानता है कि कौन सी आजमाइशें मुझ पर गालिब आ जाती हैं। ऐ खुदावंद, तू जानता है कि मेरी जिंदगी में कौन कौन सा गुनाह है। इसलिए खुदावंद, मैं तुझसे फरियाद करता हूं कि मेरी मदद कर। ऐ खुदावंद, मैं अपनी जिंदगी तब्दील करना चाहता हूं। ऐ खुदावंद, मैं इन बुरी आदत से छुटकारा हासिल करना चाहता हूं। ऐ खुदावंद, मैं आजमाइशों पर गालिब आना चाहता हूं। ऐ खुदावंद, मैं गुनाह से पाक जिंदगी जीना चाहता हूं। ऐ खुदावंद, मैं तेरे कलाम के असूलों की पैरवी करने के लिए तैयार हूं। ऐ खुदावंद, मेरी मदद कर ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी जिंदगी में कौन कौन सी बुरी आदत हैं, कौन कौन सी आजमाइश मुझ पर गालिब आ जाती है, मेरी जिंदगी में कौन कौन सा गुनाह है। ऐ खुदावंद, मेरी मदद कर ताकि मैं उन गुनाहों पर गालिब आने की प्लानिंग कर सकूं, उन आजमाइशों पर गालिब आने की मंसूबाबंदी कर सकूं, उन बुरी आदत से छुटकारा हासिल करने की प्लानिंग और मंसूबाबंदी कर सकूं। ऐ खुदावंद, मुझे इस काबिल बना दे कि मेरी सोचें मेरे कंट्रोल में हों, ताकि जब इब्लीस मेरे जहन में कोई बुरी, गलत और गंदी सोच डाले तो मैं अपनी तवज्जो को उस सोच पर से हटाकर तेरे कलाम की अच्छी सोचों पर लगा सकूं। ऐ खुदावंद, मेरी जिंदगी में ईमानदार और खुदा परस्त लोगों को ला ताकि वो मेरी बुरी आदत से छुटकारा हासिल करने में मेरे मददगार हो सकें, ताकि वो आजमाइशों पर गालिब आने के लिए मेरे मददगार हो सकें, ताकि वो गुनाह से पाक जिंदगी जीने के लिए मुझे मदद फराहम कर सके। ऐ खुदावंद, मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है और तू चाहता है कि मैं गालिब आऊं। ऐ खुदावंद, तूने सलीब पर इसलिए जान दी ताकि मैं गालिब आ सकूं। ऐ खुदावंद, तूने मौत और कब्र पर इसलिए फतह पाई ताकि मैं भी फतह पा सकूं। ऐ खुदावंद, क्योंकि तू फातेह है इसलिए मैं भी फातेह हूं। ऐ खुदावंद, क्योंकि तू मेरे साथ है इसलिए मेरी फतह पहले से तयशुदा है। मैं हर किस्म की बुरी आदत पर गालिब आऊंगा, मैं हर किस्म की आजमाइश पर गालिब आऊंगा, मैं हर किस्म के गुनाह से पाक जिंदगी जीऊंगा और मैं अपना कदम कामलियत की तरफ बढ़ाऊंगा, क्योंकि तू चाहता है कि मैं कामल बनूं।
यीशु मसीह के फतेहमंद नाम से मैं ये दुआ मांगता हूं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।